आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धनवान बनाएगी दुर्गा मंदिर की ज्योति, कर्ज उतारेगा दुर्गा मंदिर का भोग, अपार सफलता दिलाएगा दुर्गा मंदिर में दिया दान। जानिए दुर्गा मंदिर के 7 चमत्कारी उपाय सिर्फ नवरात्र स्पेशल काल चक्र में। जी हाँ, नवरात्र का पावन समय चल रहा है। ऐसे में हर भक्त दुर्गा मंदिर जाकर मां की आराधना करता है। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको नवरात्र के ऐसे 7 चमत्कारी उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आपने दुर्गा मंदिर जाकर किया तो समझ लीजिए कि मां अम्बे आपकी हर परेशानी को हर लेंगी और सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। तो नवरात्र में मां अम्बे की खास कृपा पाने के लिए बने रहिए पूरा 1 घंटा हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आपकी कोई परेशानी है, आप निजात पाना चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं, तो आप हमें निश्चिंत होकर कार्यक्रम के दौरान कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012046025004। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 4 अक्टूबर 2016 दिन मंगलवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, दोपहर 12:34 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। रवि योग सुबह 6:19 पर शुरू होगा और कल सुबह 6:20 तक रहेगा। आज नवरात्र का चौथा दिन है, लेकिन तीसरा नवरात्र है। आज माँ चंद्रघंटा की उपासना का दिन है। माँ का वह स्वरूप जिनके घंटे में चंद्रमा विराजमान होता है, उनको माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। आज उन्हीं के पूजा का विधि विधान शास्त्रों में सन्निहित। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। अब चलिए हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, नवरात्र का पावन समय चल रहा है, बहुत ही खास मौका है माता रानी को प्रसन्न करने का, मनोकामनाओं की पूर्ति का। ऐसे में सबसे पहले आप कालचक्र के दर्शकों को यही बताइए कि जिंदगी से दरिद्रता हमेशा दूर हो जाए, कौन सा अचूक उपाय हमें करना चाहिए? देखो ज्योत्सना, ये नवरात्र बहुत स्पेशल है। वैसे शारदीय नवरात्र सभी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इस बार का नवरात्र कुछ ज्यादा ही अच्छा है। आप कहेंगे कैसे? देवी भागवत में एक वर्णन आता है कि यदि शारदीय नवरात्र अर्थात ये जो नवरात्र चल रहा है, इसकी शुरुआत हस्त नक्षत्र से हो तो यह नवरात्र कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला और अपने साधकों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। जो लोग नवरात्र के 9 दिनों के व्रत का प्रारंभ करना चाहें, उन्हें इस नवरात्र में जरूर शुरुआत कर देनी चाहिए। तो यह नवरात्र अपने आप में विशेष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दरिद्रता के समान इस जगत में कोई दुख नहीं है, ये बात पूरे संसार ने माना है। और जगत जननी जगदम्बा दुर्गा दरिद्रता दूर करने की अधिष्ठात्री देवी। आप भी अगर चाहते हैं कि अपने जीवन के अभाव को, दरिद्रता को दूर करना है, तो माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए। एक कांसे के लोटे में उसके गर्दन में कलावा बांध करके उसमें शहद भर करके माँ के श्री चरणों में रखिए और माता की विधिवत पूजा उपासना करके एक नारियल को कपड़े में लपेट करके माँ दुर्गा के सामने अर्पित कीजिए। इसके बाद दुर्गा मंदिर में बैठ करके दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय मध्यम चरित्र कहलाता है। दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय का पाठ करिए। देखिए, दुर्गा सप्तशती में वैसे तो प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र 3 प्रकार के चरित्र हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा फलदायी अगर कोई चरित्र माना गया है तो मध्यम चरित्र माना गया है। दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, जिसमें चौथे अध्याय में माँ अम्बे की प्रार्थना देवताओं द्वारा की गई है।
और माता ने प्रसन्न होकर के देवताओं को भय मुक्त होने का आशीर्वाद दिया है। सक्रादय सुरगणा निहत वीर्यै तस्मिन् दुरात्मन सुरारि बले च देव्या ता तुष्टुवम प्रणति नम्र शिरोधरांसा वाग्भी प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। तो इसलिए अगर आप दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का पूरे नवरात्र पाठ करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि दिखावा में आकर के कर्ज लेने की प्रवृत्ति से भी आपको बचना चाहिए, और जो लोग क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हो उन्हें भी चाहिए कि अगर वो माँ दुर्गा की आराधना करते हैं तो थोड़ा सा अपने मन स्थिति पर नियंत्रण करें और कर्ज लेने से बचें। अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह के मार्केस की दशा चल रही है, दूसरे और सातवें घर का मालिक मारक ग्रह कहलाता है, उसकी दशा मार्केस कहलाती है, तो नवरात्र में दुर्गा मंदिर जाकर के आप क्या ऐसा करें कि मारक प्रभाव से बच जाएं, अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट से आप बच जाएं। ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल आप जान लीजिए। जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मेष राशि के जातकों का, और आज के दिन को खास बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज मेष राशि पर चंद्रमा और शुक्र की पूरी दृष्टि बनी हुई है, वहीं मंगल से चंद्रमा का स्नेह दृष्टि से इत्साल हो रहा है। बात कही जा सकती है कि आज हर जगह आपकी प्रशंसा होगी। आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, और जो मेष राशि के जातक व्यापार करते हैं निश्चित रूप से उनके लिए आज का दिन अपने आप में सर्वोत्तम होगा। आज अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो बेफिक्र होकर के आज आप गाड़ी खरीद लीजिए। आज आपको शुभ उपाय बताना चाहूंगा, पानी में रेवड़िया बहाएं और तांबे के सिक्के दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल। आज का शुभ उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, चंद्रमा शुक्र की युति इस बात का संकेत है कि आज आप वृषभ राशि के जातक विरोधियों पर अपनी विजय पताका लहरा पाएंगे, और हर काम में आज आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। खर्च ज्यादा होने से थोड़ी सी परेशानी महसूस हो सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई पर आपको खूब ध्यान देना है, वरना अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। शनि की पूरी दृष्टि के कारण यदि आप में आलस्य आया तो पढ़ाई में परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आज आपको लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का प्रातः सायं पाठ जरूर करना चाहिए, और कांसे के कटोरे में चीनी भर करके किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया अगर किसी की कुंडली में किसी ग्रह के मार्केश की दशा चल रही है, तो ऐसे में ये स्थिति क्या है, और कष्ट बहुत ज्यादा जिंदगी में है, तो नवरात्र का खास मौका तो है ही है माता की, कैसे हम पूजा आराधना करें, किस मंत्र का जप करें, क्या पाठ करें? जो सुना, जन्म कुंडली में जाया कुटुंबकाधीशौ मारकौ प्रकृतितौ। पाराशर जी लिखते हैं कि जाया कुटुंबकाधीशौ मारकौ प्रकृतितौ। जाया कहते हैं पत्नी भाव को, और कुटुंब कहते हैं द्वितीय भाव को। दूसरे और सातवें भाव का स्वामी जो होता है वही मार्केस कहलाता है, और इस दशा में एक्सीडेंट होता है, बीमारियां होती हैं और आदमी की मृत्यु भी होती है। अगर दुर्भाग्यवश आपकी भी जन्म कुंडली में ये दशाएं चल रही हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, और भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की आराधना से इस कष्ट का समाधान हो सकता है। लेकिन मेरे दर्शक एक बात जान लें कि 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा 2 ऐसे ग्रह हैं जो मार्केस होते हुए भी कभी किसी को नहीं मारते हैं। चंद्रमा और सूर्य की मार्केस की दशा में कभी किसी की मृत्यु नहीं होती है। तो आपकी कुंडली में अगर किसी ग्रह की मार्केस की दशा चल रही है
तो आपको माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने एक 4 बत्ती वाला दीपक जला करके 4 बत्ती वाला दीपक जला करके माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के बाद आपको चाहिए कि माँ दुर्गा को नारियल का प्रसाद जरूर चढ़ाएं या माँ दुर्गा के सामने एक नारियल जरूर तोड़ें। माँ दुर्गा को मेहंदी के साथ साथ सुपारी अर्पित करें और वहां बैठ करके आपको 108 बार दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। ये भी दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। भौमा अश्विन्याम महादेवी संदिग्धौजपत्वा महामृत्युम तरत सह महामृत्युम तरत यह एव वेदः इत्युपनिषदः। कहते हैं कि दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करने से महान मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। जो लोग अमृत सिद्ध योग में अर्थात मंगलवार का दिन हो, अश्विनी नक्षत्र हो और ऐसे समय में किसी सिद्ध पीठ में दिव्य अथर्व शीर्ष का 108 पाठ करते हैं, वो कैंसर, किडनी और यहाँ तक कि भयंकर से भयंकर बीमारी में भी राहत पाते हैं। और कोमा में 4 महीने से गया हुआ व्यक्ति भी हो, अगर उसके लिए भी ये अनुष्ठान करा दिया जाए तो निश्चित रूप से उसके भी जीवन में चमत्कार हो सकता है। असाध्य से असाध्य रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, बशर्ते यह पाठ सिद्धपीठ में हो और सिद्धपीठ में जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उसके सामने खड़े होकर के कम से कम एक पाठ जरूर किया जाए। और अब मिथुन राशि के जातकों का आज का हाल। मिथुन राशि के कुटुंब भाव का स्वामी है चंद्रमा, जो शुक्र के साथ कर तुला राशि में विराजमान है। आज मिथुन राशि के जातकों को अपने परिवार वालों पर ध्यान देने की जरूरत है और आज किसी प्रकार का वाद विवाद आपको किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल की पूरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है, जिसके कारण आप उत्तेजना में आ सकते हैं और उत्तेजना में आने का परिणाम ये होगा कि आपके सम्मान को नुकसान पहुंच सकता है। सोच विचार करके आज आप किसी से बात करें, यह मेरा आपके लिए सुझाव है। आज कोई भी नया काम अगर आप न शुरू करें तो आपके लिए उत्तम होगा। आज आपको गाय को हरी घास खिलाना चाहिए, घास न मिले तो पालक खिला दीजिएगा और हरी चूड़ियां और कपड़े किन्नरों को दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त या रवि योग में करना है। रवि योग सुबह 6:19 से कल सुबह 6:20 तक है, तो राहु काल को छोड़ करके जब चाहिए रवि योग में किसी कार्य का शुभारंभ कर लीजिए। अच्छा पंडित जी, अगर किसी के घर में किसी व्यक्ति को बीमारी है और वो ठीक नहीं हो रही है, लंबे समय से और ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो नवरात्र में हम माँ दुर्गा की पूजा कैसे करें, किस चीज का पाठ करें और किस चीज का भोग लगाएं? देखो, ऋण, रोग और दरिद्रता ये तीनों दुर्गा जी की कृपा से क्षण भर में ठीक हो सकते हैं। इसमें जरा सा भी संशय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप विश्वास करिए, यही दुर्गा की साधना का फल है कि आप मन में कुछ सोचिए और तत्काल आपके सामने वो बात हाजिर हो जाए। अगर बीमारी बहुत बड़ी है और उससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो दुर्गा मंदिर में 8 भुजाओं वाली छोटी सी दुर्गा प्रतिमा 8 अंगुल के नीचे की स्थापित करिए और भगवान गणेश के साथ माँ दुर्गा का राजोपचार पूजन करें। अब यहाँ राजोपचार क्या है? 64 प्रकार से 64 उपचारों से जब पूजा की जाती है तब इसको कहते हैं राजोपचार। ये सर्वोत्तम पूजा की विधि है। ये दुर्गा के जितने उपासना के ग्रंथ हैं, चाहे तंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती है और चाहे दुर्गा के दूसरे उपासना के पुस्तकें हैं, उसमें पूरा यह वर्णन लिखा हुआ है।
लाल रंग का झंडा माँ दुर्गा के मंदिर पर लगाएं और माँ दुर्गा को मेवे का भोग लगाएं। लाल चंदन की लकड़ी लाल कपड़े में लपेट करके देवी दुर्गा के सामने प्रस्तुत करें। रोग से मुक्ति के लिए दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सजन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। इस मंत्र का 10 माला जप करें और दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करें। निश्चित रूप से पूरे नवरात्रे यह उपाय करने से रोग से मुक्ति मिलेगी, जीवन प्रसन्नता के साथ व्यतीत होगा। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। उनका आज का राशिफल, शुभ अंक, शुभ रंग, दान और शुभ उपाय। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो इस बात का संकेत पूरा है कि आज कहीं न कहीं से आपका रुका हुआ पेमेंट मिलने वाला है, आपको धन लाभ होने वाला है और किसी खास महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी होने वाली है। आज किस्मत आपका साथ देगी और नया काम शुरू करने से आपको खूब लाभ होगा। आज आपको चाहिए कि फलदार पौधे सार्वजनिक स्थानों पर लगाएं और फलों की टोकरी जरूरतमंदों में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्र में दुर्गा मंदिर जाकर आसान उपाय करने से आपके रिश्ते सुधर सकते हैं, हर दोष से आपको मुक्ति मिल सकती है और खुशियां हमेशा हमेशा के लिए आपके घर आ सकती हैं। इन सब के बारे में आपको पंडित जी बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। नवरात्र का पावन समय चल रहा है, ऐसे में अगर आप कुछ चमत्कारी उपाय दुर्गा मंदिर जाकर करते हैं तो समझिए मां अम्बे की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, बहुत जल्दी बरसेगी। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको दुर्गा मंदिर में किए जाने वाले 7 अचूक उपाय बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है। ऐसे लोग दुर्गा मंदिर जाकर माँ को कौन सी चीज अर्पित करें, किस चीज का भोग लगाएं, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। बताइए पंडित जी। ओम करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। यह दुर्गा सप्तशती का मंत्र वैवाहिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो, अगर जरा सा भी कड़वाहट है तो उसमें मिठास घोल सकता है, ये मेरा विश्वास है। वैवाहिक जीवन में अगर किसी कारण से कड़वाहट आ गई है तो माँ दुर्गा के मंदिर जाइए और लाल रंग की ध्वजा आप माँ दुर्गा के मंदिर पर जरूर चढ़ाइए। ध्वजा नारियल आन चढ़ावे, बीज समेत पूजन करवावे, निश्चय होय प्रसन्न भवानी, पुत्र देहि ताकह गुण खानी। माँ दुर्गा का पंचामृत से अभिषेक करिए और माँ दुर्गा को विधिवत पूजन करने के बाद मिश्री, लौंग और पान अर्पित करें और इसी क्रम में माता की पूजा के बाद भैरव जी की पूजा जरूर करें और मालपुए का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती की पुस्तकें, शंख और घंटी का दान मंदिर में करें। निश्चित रूप से यह उपाय आपके जीवन में वैवाहिक रिश्ते में आ रही कड़वाहट को दूर करेगी। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, इसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप अपने विरोधियों से बहुत परेशान हैं, दुश्मनों ने आपका जीना मुहाल कर दिया है, तो दुर्गा मंदिर जाकर के माँ के साथ और किस देवता की पूजा आराधना आपको करनी है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन अभी समय हो गया है कुछ राशियों के राशिफल बताने का। जी हाँ, तो अब हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आज का शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ दान इन्हें किस चीज का करना है, आइए आपको बताते हैं। आज से थोड़ा सा ग्रह गोचर सिंह राशि वालों का बदला है। कल तक जो बुध आपकी राशि में विराजमान था, आज अब केवल राहु की स्थिति आपके राशि में है, जिसके कारण केतु की दृष्टि, राहु की स्थिति के कारण थोड़ा सा आपका मन उदास रहेगा और आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है। खास करके खान पान पर, आराम पर जरूरत है, आप ध्यान दें। फिजूल खर्ची कुछ बढ़ सकती है और यदि आज आप कहीं हिल एरिया में गए हों, पानी की जगह पर गए हों, तो वहां भी आपको नुकसान पहुंच सकता है।
दुर्घटना के योग बन सकते हैं, वहां पूरी सावधानी आप बरतें। शुभ उपाय आपके लिए है सूर्य को जल दीजिएगा और लाल कपड़े का किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर विरोधी हमेशा से काम बिगाड़ते आए हैं, काम बिगाड़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में मां अम्बे की हम कैसे पूजा आराधना करें, किस चीज का भोग लगाएं, पूजा पाठ किस चीज का करें? सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद बैरी विनाशनम। बैरी का विनाश करने के लिए, शत्रुओं का समन करने के लिए दुर्गा से बढ़ करके इस संसार में कोई नहीं। दुर्गा मंदिर में बेल का फल माँ दुर्गा की प्रतिमा के पास रखना चाहिए। दुर्गा मंदिर में ही माँ दुर्गा का राचोपचार पूजन करना चाहिए। कन्याओं को और बटुक भैरव के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का माने प्रथम चरित्र और मध्यम चरित्र का पाठ करना चाहिए। जानते हैं, यह पाठ और यह उपाय दुश्मनों को नतमस्तक कर देंगे। तीसरे अध्याय में माँ दुर्गा स्वयं कहती हैं, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत पिबाम्यहम्। तो संकट से मुक्ति मिलेगी, दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा अगर आपने ये उपाय कर लिया। अगर घर में बढ़ रहा वास्तु दोष की वजह से आपको नुकसान हो रहा है, घर के सदस्य आपस में झगड़ा करते हैं और आपकी आमदनी में भी रुकावट आ रही है, तो इस नवरात्र दुर्गा मंदिर जाकर के आपको कौन सा उपाय करना है ये मैं अब आपको बताऊंगा। लेकिन कन्या राशि वाले अपने राशि फल को जान लें। जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कन्या राशि वालों का कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए यानी किस चीज का उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक और क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि में बुध और बृहस्पति की युति प्रगल्भ योग बना रही है। आज अपनी बोली से कन्या राशि वाले पूरी दुनिया का मन जीत लेंगे। खान पान भी आज आपका बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। आज किसी से आपको वाद विवाद नहीं करना चाहिए। गणेश जी की पूजा करिएगा और मूंग की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, पीके श्रीवास्तव, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी साहब, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहे डॉक्टर साहब, पूछिए। पंडित जी, आपके आशीर्वाद से सारे काम हुए हमारे। हमारा छोटा बेटा यूके में है, वो MBA कर रहा था और जॉब भी उसने भी दिया था, तो कुछ लीगल इशू में वो फंस गया है। तो मुझे बताइए कि पंडित जी वो कैसे इससे बाहर आएगा और उसका कैरियर के बारे में मुझे बताइए कुछ। देखिए डॉक्टर साहब, थोड़ी स्थिति तो प्रश्न के हिसाब से जो दिखाई दे रही है, आपके पंचम भाव का स्वामी शनि अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। थोड़ी समस्या तो जरूर उत्पन्न हुई है, लेकिन बिल्कुल चिंता न करें। ज्यादा से ज्यादा 8 तारीख के बाद सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चंद्रमा चूंकि अभी अवरोह की अवस्था में है, आगे उसकी वृश्चिक राशि है, इसलिए आगामी 3 दिनों तक कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद राहत मिलेगी। आपकी चिंता का समाधान होगा, आप बिल्कुल टेंशन न लें, आपको राहत मिलेगी और अवश्य मिलेगी। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नवरात्र में माँ दुर्गा के मंदिर जाकर माँ को क्या अर्पित करने से आपके घर से वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, क्या खास करना होगा, कैसे माँ अम्बे को मनाना है, कैसे उन्हें प्रसन्न करना है? देखिए, अगर घर में वास्तु दोष बढ़ रहा है तो माँ दुर्गा के मंदिर में धातु या मिट्टी का बना हुआ कछुआ नवरात्र में कौड़ियों के ऊपर आपको स्थापित करना चाहिए। ज्यादा अच्छा होगा कि कोई मेटल का कछुआ बना हुआ हो तो वो सबसे ठीक होगा। और माँ दुर्गा का अभिषेक भी करना चाहिए। माँ दुर्गा का अभिषेक करने के लिए सबसे उत्तम होगा कि दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध भर लीजिए और उसी से माँ दुर्गा की मूर्ति का श्री सूक्तम का पाठ करते हुए अभिषेक करिए। और जब विधिवत पूजा संपन्न होने लगे तो जब नैवेद्य की बारी आए तो कांसे या चांदी के कटोरे में खीर रख करके और माँ दुर्गा को नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। उसके बाद
पान चढ़ाएं। निश्चित रूप से यह उपाय आपकी मनोकामना पूरी करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल। तुला राशि में आज लग्नेश और दशमेश मतलब जीविका भाव का स्वामी और शरीर भाव का स्वामी दोनों एक साथ हैं। इसका मतलब आप भी समझ गए होंगे कि आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज आप क्रिएटिव काम करेंगे ही और मौज मस्ती पर भी दिल खोलकर आज आप पैसा खर्च करेंगे और जीवन साथी के साथ आज बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। आज आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। दही किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं जी, अपना नाम उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरा नाम वंदना राय कुमार है। जी, मैं अपने भाई और अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी वंदना जी पूछिए। मैं अपने भाई पवन के बारे में जानना चाहती हूँ, जिसका जन्म 1997 में हुआ है और सुबह 5 बजे से 6 के बीच और 21 जनवरी 1997 जन्म। सर वो पंडित जी वो BSc सेकेंड ईयर कर रहा है। मैं जानना चाहती हूँ उसके आगे का भविष्य कैसा है। देखिए, आपने अपने भाई के भविष्य के बारे में बात किया है तो मैं आपको बताऊं कि आपके तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य, सप्तम भाव का स्वामी शनि। सूर्य और शनि की तृतीय एकादश स्थिति बृहस्पति के साथ इत्तिसाल इस बात का संकेत है कि आपके भाई का भविष्य बहुत ही अच्छा है। अभी उसका 19 साल पूरा होकर 20वें साल का प्रारंभ होने जा रहा है। 24 साल की उम्र तक उसका भाग्योदय हो जाएगा और निश्चित रूप से वो अपने जीवन में सफल रहेगा। उसको आप कहिए कि रविवार को सूर्य को जल दिया करे और गायत्री मंत्र को 108 बार जरूर बोला करे। इससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। चलिए तो अब चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी बताइए, अगर बार बार किसी को नजर लग जाती है तो हम नवरात्र में क्या खास कर सकते हैं? देखिए, नजर एक ऐसी चीज है जिसके लिए किसी मंत्र तंत्र जादू टोने टोटके की जरूरत नहीं होती है। किसी व्यक्ति के आंख में ऐसी ऊर्जा होती है कि अगर वो किसी को देख लें ठीक ढंग से तो मान लो कि हरा पेड़ भी सूखा हो जाता है और इसी को कहते हैं नजर। और आप विश्वास करेंगे, माँ बाप की भी नजर अपने बच्चों को लगती है। अगर आप नहीं जानते हो तो इस बात को जानिए। अगर बच्चा बहुत तंदुरुस्त बहुत सुंदर देखने में माँ बाप को लग गया तो दूसरे दिन उसको बीमार होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माँ बाप में बाप की नजर ज्यादा लगती है बच्चे को और उन बाप की ज्यादा नजर लगती है जो लोग शनिवार के दिन पैदा हुए हैं। तो मेरा आग्रह है कि अगर आप शनिवार को पैदा हुए हैं और आपका बेटा है उसको नजर लगती है तो बेटे को घर में रहते समय हर समय कपड़ा पहन के ही रहना चाहिए। नवरात्र में दुर्गा मंदिर में मिट्टी के 4 दिए जलाइए और दीपक में कलावे की बाती और नारियल का तेल डाल करके जलाइए। माँ दुर्गा के चरणों में दुर्गा यंत्र लाल रंग के कपड़े में लपेट करके स्थापित करिए और शंख में पंचामृत भर करके देवी दुर्गा के चरणों में रखिए। माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाइए। पूजा के बाद दुर्गा यंत्र अपने घर ला करके हर दिन इसका शहद मिश्रित जल से अभिषेक करिए श्री सुक्तम का पाठ करते हुए। तो निश्चित रूप से इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। धन से संबंधित कार्यों में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए क्या है आज का सक्सेस मंत्र, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आज का पारिवारिक सदस्यों में प्यार बढ़ाने वाला क्या है वास्तु टिप्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और अब वृश्चिक राशि के जातकों का आज का हाल। जब व्यय भाव में शुक्र और चंद्रमा है तो निश्चित रूप से मनोरंजन पर, विलासिता पर आज वृश्चिक राशि के जातकों का पैसा खर्च होना स्वाभाविक बात है। लेकिन सारी खुशियों के बावजूद किसी अदृश्य शंका से मन परेशान रहेगा। किसी गलतफहमी से विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। कानून से जुड़े काम सावधानी पूर्वक करिएगा। आज
बंदरों को गुड़ और चना आपको खिलाना चाहिए। मसूर का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं। अपना नाम उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी। पूछिए। हेलो पंडित प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। अपना नाम तो बताइए। पंडित मेरा नाम ओमवीर सिंह है। मेरा सियासत में नौकरी था, वो चला गया। डेट ऑफ बर्थ मेरे को मालूम नहीं। दादा आजम के जमाने का पंडित जी, करीब 45 साल का उम्र हो चुका है मेरा। जी जी जी, बताइए ओमवीर। वो तो सुनो, क्या जानना चाहते हैं? और पंडित मेरा नौकरी जो दोबारा लगेगा नहीं लगेगा, मेरा केस चल रहा है सर्विस का। चलिए, मैं बताना चाहूंगा कि आपके जीविका भाव का स्वामी है शनि और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी है शुक्र। शुक्र शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि नौकरी शीघ्र भविष्य में लगने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप न्यायालय की शरण लें तो हो सकता है कि आपको राहत मिल सकती है। और अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें किस चीज का उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। धनु राशि में जैसा कि आप जानते हैं मंगल की समय स्थिति बनी हुई है। मंगल 10 अंश 24 कला पर विद्यमान है और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति आजीविका भाव में बुध के साथ सूर्य के साथ विराजमान है। आज धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति सुनिश्चित रूप से मजबूत रहेगी और किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात भी करेंगे। आज विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ते भी आ सकते हैं और आज के लिए जो आपके लिए शुभ उपाय है वो ये कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए माँ दुर्गा के साथ साथ और केसर का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अंबाला से सुमन जुड़ गए हैं। जी सुमन जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। जी पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी। मेरे पति का जन्म हुआ है 29 मार्च 1991 में दिल्ली में। एक बार फिर से बता दो डेट ऑफ बर्थ बेटा। 29 मार्च जी 1991 में 91। दिल्ली में। हाँ, 91 दिल्ली में। जी, क्या जानना चाहती हो सुमन? पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ उनकी जॉब, सरकारी जॉब लगेगी और कब तक लगेगी और लगेगी कि नहीं सरकारी जॉब। चलो, सप्तम भाव का स्वामी तुम्हारे सूर्य है और दसम भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश है और आजीविका भाव का स्वामी आपके पति के शुक्र है। अभी तो बेटा सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करना चाहिए। किसी एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में इनको प्रयास करना चाहिए, उसमें सफलता मिलेगी और सरकारी नौकरी के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। और आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम जानते हैं धन से जुड़े सभी कार्यों में सफलता दिलाने का सक्सेस मंत्र क्या है। बताइए पंडित जी। देखिए, धन से जुड़े आपके काम अगर रुक रहे हैं तो हर रोज शाम को शिव मंदिर जाकर के एक घी का दिया जरूर जलाइए। ऐसा कुछ महीने तक अगर करेंगे तो धीरे धीरे सभी काम बनने लगेंगे और बुरे सपनों से भी आपको निजात मिल जाएगी। तो वहीं घर में खुशहाली लाने वाला खास वास्तु टिप क्या है, अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। बताइए पंडित जी वास्तु उपाय। देखिए, आज का जो वास्तु टिप है वो ये है कि परिवार के सभी सदस्य अगर छोटी छोटी बात पर भी झगड़ा कर रहे हों और परिवार में हमेशा तनाव बन रहा हो तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि मैं अब आपको एक ऐसा वास्तु उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने से परिवार में सुख शांति आएगी। परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करेंगे। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में कभी अंधेरा मत रखिएगा। जो हेड ऑफ फैमिली का जो सबसे हेड व्यक्ति होता है, उसका जो मुखिया का घर होता है, मुखिया का जो निवास स्थान होता है, वहाँ कभी 24 आवर में कभी भी आप अंधेरा न करें, उजाला हर समय रहे। ऐसा करने से परिवार में क्लेश समाप्त हो जाएगा और घर की उत्तर पश्चिम दिशा में तेज रोशनी वाला बल्ब ना लगाएं, इससे परिवार पर बुरा असर
पड़ता है। और राशिफल में अब बात करेंगे मकर राशि वालों की, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों का मान सम्मान और पैसा सब कुछ बढ़ने का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार, मित्र, रिश्तेदार ये आपके लिए लाभकारी होंगे और अगर आप नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रमोशन भी मिलने वाला है और आपके संतान की उन्नति का योग बन रहा है। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। बस आपको चाहिए कि मन लगा करके आज दुर्गा जी के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करें। शुभ दान आपके लिए है, नारियल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि के जातकों का, और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए किस चीज का इन्हें दान करना है, क्या शुभ उपाय करना है, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। कुंभ राशि पर राहु केतु का पूरा प्रभाव बना हुआ है। यद्यपि शनि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, उसकी कोई दृष्टि नहीं बन पा रही है। इसीलिए आज कुंभ राशि के जातकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा और सीनियर से भी आज आपको थोड़े से अलर्ट रहने की जरूरत है। मौज मस्ती पर आज आप पैसा खर्च कर सकते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। और प्रतिस्पर्धा से आज दूर रहिएगा। आज काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाइएगा और साबुत उड़द का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या खास करना होगा मीन राशि के जातकों को और इनकी आज की किस्मत का हाल, आइए आपको बताते हैं। मीन राशि पर देखिए 4 ग्रहों की दृष्टि पूरी पड़ रही है। एक तो मंगल की, दूसरे सूर्य की, तीसरे बुध की, चौथे बृहस्पति की। इसका मतलब ये हुआ कि आज मीन राशि के जातकों को अचानक धन लाभ होने वाला है। लेकिन चूंकि बृहस्पति अस्त है, इसलिए सेहत में गिरावट रहेगी। हल्का ज्वर या शरीर में थकान और दर्द की स्थिति महसूस होगी। और अगर कहीं आप गहरे पानी के बीच जाने की कोशिश करेंगे या आप पिकनिक मनाने भी किसी पानी के किनारे जाएंगे तो दुर्घटना का योग जरूर बनेगा। इसलिए आज अगर पिकनिक पानी के किनारे मना रहे हैं तो सावधान हो जाइए। प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में आपको फायदा होगा। केसर का तिलक माथे पर लगाइए, पीली मिठाई का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।